मनुष्य का लगभग 70% भाग पानी से बना है, यानी पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह पौधों को स्वस्थ और हरा भरा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरह इंसानी शरीर को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन जरूरी मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर से प्रतिदिन पसीने, पेशाब या आंसुओं के रूप में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में यदि शरीर से निकलने वाले इस पानी की कमी को पूरा ना किया जाए तो शरीर में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि शरीर में पानी की कमी बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकती है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी से ढका होने के बावजूद पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 97% भाग वर्षों से पीने लायक नहीं है और उसमें भारी मात्रा में नमक मौजूद है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का 2 या 3% भाग ही हम मनुष्य पी सकते हैं, जिसकी मात्रा मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या और समय के साथ लगातार कम होती जा रही है। जिससे बचने के लिए वैज्ञानिक कई ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो समुद्र के पानी को प्यूरिफाई कर सके। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या हो अगर समुद्र के पानी से सारे नमक को निकाल दिया जाए। क्या इससे मनुष्य की पानी की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी? समुद्र के पानी से नमक के निकल जाने से हमारी वातावरण पर इसका क्या प्रभाव होगा? लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर समुद्र के पानी में इतना नमक क्यों मिला है। हम सभी जानते हैं कि समुद्रों और महासागरों का पानी खारा होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही इसकी वजह पता होगी। समुद्रों का पानी इतना खारा होता है कि इसे पीने के उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता। आखिर समुद्र में इतना सारा नमक कहां से आया कि पानी खारा हो गया? इस सवाल का वैज्ञानिक जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से तलाश करेंगे। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी का है और इस पानी का 97% हिस्सा महासागरों और समुद्रों में है। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर सभी समुद्रों से पूरा नमक निकालकर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी परत 500 मीटर ऊंची हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 मीटर कितना ऊंचा होगा। समुद्रों में नमक आने के 2 स्रोत हैं। समुद्रों में सबसे ज्यादा नमक नदियों से आता है। बता दें कि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। जब यह पानी जमीन की चट्टानों पर पड़ता है तो उसका इरोजन यानी कटाव कर देता है और इससे बनने वाले आयन नदी के रास्ते समुद्रों में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है और यह एक बड़ा कारण है समुद्र के पानी में इतना नमक होने का। इसके अलावा समुद्रों में नमक आने का एक दूसरा स्रोत भी है जो समुद्र तल से मिलने वाले वार्म वाटर है। ये खास द्रव्य समुद्र में हर जगह से नहीं आते, बल्कि उन्हीं होल्स और दरारों से आते हैं जिनका पृथ्वी के इंटीरियर सरफेसेस से कांटेक्ट होता है। इन होल्स और दरारों से समुद्र का पानी पृथ्वी की इंटीरियर सरफेसेस के कांटेक्ट में आकर वार्म हो जाता है। इसकी वजह से कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण समुद्र के पानी में कई तरह के केमिकल बनते हैं और नमक भी उनमें से एक होता है। इसके अलावा तीसरा कारण आयन का होना है। महासागरों और समुद्रों के पानी में सबसे अधिक क्लोरीन और सोडियम के आयन होते हैं। ये दोनों आयन मिलकर महासागरों में घुले आयनों का 85% हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम और सल्फेट 10% हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा बाकी आयनों की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण पानी नमकीन हो जाता है। पर आपको बता दूं कि समुद्रों के पानी में खारापन या लवणता यानी कि सैलिनिटी एक समान नहीं होता। तापमान, वाष्पीकरण और वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन के कारण अलग अलग जगहों के पानी में अंतर देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर और ध्रुवों यानी पोल्स के पास के इलाकों में खारेपन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन बाकी जगह ये बहुत ज्यादा होता है। वैसे बिना नमक वाले समुद्र का पानी किसी सपने की तरह है जो हम मनुष्यों के पानी संबंधी परेशानियों को एक झटके में हल कर देगा। वैसे भी 2025 तक दुनिया का 1/3 हिस्सा बुरी तरह से पानी की कमी का सामना कर रहा होगा, लेकिन हमारी खपत की वर्तमान दर पर ताजे पानी की वैश्विक मांग हर 20 साल में दोगुनी हो जाती है और साफ पानी के समुद्र इसका एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। पर इस तरह से समुद्र के पानी से नमक निकल जाने से समुद्री जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव होगा। नमक के बिना एक समुद्री जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा। हजारों मछलियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और हमारे मौसम और तापमान में ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेंगे।
जिससे पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा। इस समय वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में लगभग 2,28,450 प्रजातियां मौजूद हैं और 2 मिलियन से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं जो समुद्र के किसी कोने में छुपी हुई हैं और जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। लेकिन अगर समुद्र को डिसैलिनेटेड कर दिया जाता है तो समुद्र में मौजूद जानवरों की बहुत सी प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि समुद्र में मौजूद खारे पानी की मछली और अन्य समुद्री जीव हाइड्रेटेड रहने और अतिरिक्त नमक से छुटकारा पाने के लिए खारे पानी पीने में एबल होने के लिए नेचुरली डेवलप हुए हैं। वैसे सभी समुद्री जीव ऐसा नहीं करते हैं, पर फिर भी समुद्र में जीवों की ऐसी कई प्रजातियां हैं जो खारे पानी में ही जीवित रहने के लिए बनी हैं। पर कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जो मीठे पानी और खारे पानी दोनों में आसानी से जीवित रह सकती हैं, लेकिन ज्यादातर प्रजातियां ऐसी नहीं हैं और समुद्री पानी से नमक के निकालते ही समुद्र की ज्यादातर प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। इसके अलावा समुद्र में नीचे मौजूद पेड़ पौधे भी कहीं ना कहीं खारे पानी पर डिपेंड करते हैं और समुद्र से नमक को निकाल देने का मतलब होगा कि अब समुद्र में मौजूद पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण समुद्र के अंदर मौजूद इन पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी थम जाएगी। और आपको बता दूं कि हमारे ग्रह पृथ्वी की लगभग 60% ऑक्सीजन इन्हीं समुद्र में मौजूद पेड़ पौधों से आती है। समुद्र के नीचे मौजूद यह छोटे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हुए हमारे ग्रह को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पेड़ और पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। यानी जब समुद्र से नमक को पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा तो अब इन पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी रुक जाएगी, जिससे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की भारी कमी आएगी और हम मनुष्य को सांस लेने में परेशानी होगी। हमारे वातावरण में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर देगी, जिसके कारण पृथ्वी के कुछ हिस्से बहुत अधिक गर्म हो जाएंगे और कुछ बहुत ठंडे। वातावरण में ऑक्सीजन की आई इस कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी पर मौजूद बहुत से जीव, जानवर और मनुष्य की बड़ी तादाद में मृत्यु देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप निश्चित रूप से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास इस तीव्र गर्मी को नोटिस करेंगे, क्योंकि हमारी महासागरीय धाराएं गर्म पानी और हवा को उस तरह से प्रसारित नहीं कर रही होंगी जैसे वे करती थी। कन्वेक्शन करंट्स भूमध्य रेखा से गर्म पानी को उत्तर की ओर ले जाने में मदद करती है, जबकि उत्तर से ठंडा पानी दक्षिण में गर्म क्षेत्रों को ठंडा करने में सक्षम है। भूमध्य रेखा पर गर्म पानी अधिक नमक ले जा सकता है, इसलिए यह डेंस पानी कम डूबता है, जबकि ठंडा पानी इसके ऊपर बहता है और दूर तक जाते हुए नॉर्थ में पानी इतना ठंडा हो जाता है कि जम जाता है और समुद्री बर्फ बन जाता है। पृथ्वी के इसी हिस्से को नॉर्थ पोल कहा जाता है, जहां समुद्र के पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की बड़ी चट्टानों और ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है। यहाँ पर समुद्री पानी के जमने के साथ ही नमक पीछे छूट जाता है और स्वाभाविक रूप से यह ठंडे पानी को नॉर्थ की ओर डेंस बनाता है, जिससे यह नीचे की ओर डूबने की अनुमति देता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी के कई हिस्सों पर मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं, पर नमक के बिना पूरी प्रक्रिया टूट जाएगी। पृथ्वी के छोर जम जाएंगे, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास मौसम तेज होगा। समुद्री पानी में नमक न होने के कारण यह तेजी से गर्म होकर भाप बनने लगेगा, जिससे बड़े बड़े तूफानों की आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस बिंदु पर हमारा मौसम और जलवायु में इतने ज्यादा बदलाव आ चुके होंगे कि वह पूरी तरह बदल गई होगी। पृथ्वी के एनवायरनमेंट में हुए इस बदलाव के कारण हम मनुष्य पृथ्वी पर ज्यादा समय के लिए जीवित नहीं रह पाएंगे। या तो हम पृथ्वी पर आने वाले तेज तूफानों की चपेट में आकर मर जाएंगे, या फिर पृथ्वी के वातावरण के तापमान में आए इस बदलाव के कारण बर्फ की तरह जम जाएंगे। इसके अलावा काफी कम फोटोसिंथेसिस के साथ और जलवायु जो या तो अत्यधिक ठंडी या अत्यधिक गर्म होती है, एनवायरनमेंट में इस तरह के बदलाव के कारण पृथ्वी पर पेड़ पौधों की संख्या भी कम होने लगेगी, जिसके कारण पूरी खाद्य श्रृंखला ढह जाएगी। अधिकांश प्रजातियां पहले ही वातावरण बदलाव के चलते मर जाएंगी, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं। पर अगर फिर भी कुछ लोग बच गए तो वह भुखमरी के चलते मर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे वातावरण में किसी भी तरह के भोजन को उगाना बहुत ही मुश्किल या फिर कहूं कि नामुमकिन होगा। पृथ्वी पर बने इस एनवायरनमेंट में समुद्र एक अहम भूमिका निभाता है और हमारे समुद्र और उसमें मौजूद समुद्री जीवों के लिए नमक बहुत आवश्यक है।
और नमक को निकाले जाने का मतलब होगा कि हमारे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव, जो कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यानी समुद्र से नमक को निकाले जाना एक बहुत बेकार आइडिया है। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम पानी की समस्या से बचने के लिए किसी और उपाय पर काम करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या होगा अगर नमक को समुद्र के पानी से निकाल दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।